वे गौरचन्द्राय राधिकाय तदाल्ये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च नंदगोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेश नमः। नमो महावदनाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामनि गौरात्वेश नमः। श्री चैतन्य मनोविष्टम स्थपितां येन भूतले स्वयं रूप कदा मयं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं सादवेतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितंश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकांत राधा कांत नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। व्यास विशाल बुद्धाय पुलारविंद्र नेत्र। श्री प्रभुपाद के चरणों का ध्यान करके व्यास देव जिन्होंने वेदों का सारा ज्ञान हमको दिया उनके चरणों में प्रणाम करते हुए नमस्कार करते हुए 6 गोस्वामी जिन्होंने कृपा करके हमको भक्ति के शास्त्रों का प्रसाद रूप में कृपा बरसाई, उनका चरणों का वंदन करके भगवान श्री गौर निताय जो करुणा अवतार कली काल में कृष्ण प्रेम को हम सबको मानव जन्म के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए बिना हमारी योग्यता के हमको बांटा और परम करुणामयी श्रीमती राधा और श्री कृष्ण चंद्र राधा श्याम सुंदर के चरणों में प्रणाम प्रार्थना और शरणागति के साथ हम अपने भक्ति शास्त्री का शुभारंभ करने जा रहे हैं। श्री ईश्वर उपनिषद का हम करेंगे अध्ययन। अब जो हम अध्ययन करने जा रहे हैं ये अध्ययन हम करेंगे श्री ईश्वर उपनिषद का। तो हरे कृष्णा। पद्मावती आप मेरे को पेज शेयर करने का जो है वो प्रोविजन दे दीजिए और आप भी अपनी स्लाइड हैं हिंदी वाली इनको दिखाती रहिए। अब मेरे को पेज शेयर करने के लिए आप अनुमति दें। मैं इंग्लिश वाला रखूंगा लेकिन हिंदी बोलूंगा। हरे कृष्णा। पद्मावती। हरे कृष्ण प्रभु जी। आप मेरे को पेज शेयर करने की अनुमति दे दीजिए। यस प्रभु जी। आप प्रभु जी आप एक बार ट्राई कीजिए। ओके। ऑल राइट, वेलकम। अब आपके सामने कुछ दिखाई दे रहा है आपको मेरे भाइयों बहनों बच्चियों माताओं भक्तों भक्तनों?
चार ही पुस्तक भक्ति शास्त्री में अध्ययन हम क्यों करते हैं? चार पुस्तक आपको दिख रहे हैं, श्रीमद् भगवद गीता, श्री ईश्वर उपनिषद और भक्ति रसामृत सिंधु और उपदेशा अमृत। आप ये चार पुस्तक अध्ययन करने जा रहे हैं। ये चार पुस्तक ही हम अध्ययन करते हैं। इसके पीछे क्या उद्देश्य है, क्यों करते हैं? आज हम जो हमारा पुस्तक श्री ईश्वर उपनिषद है उसको आज हाथ नहीं लगाएंगे। हम सामान्य कुछ बातें आपको बताएंगे, कुछ ऐसे शब्द सुनाएंगे जो वैदिक काल के शब्द हैं जिसको प्रमाण माना जाता है। तो हम ये चार पुस्तक ही क्यों अध्ययन करते हैं, ये हमारा प्रश्न है भक्ति शास्त्री में। ये चार पुस्तक में मुझे ये भी जानकारी है कि आप में से कुछ भक्तों को उनकी भाषा में श्री ईश्वर उपनिषद उपलब्ध नहीं है। संभवतः उपदेशा अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु भी नहीं हो, परवाह नहीं है, चिंता मत कीजिएगा। श्रील प्रभुपाद ने इस्कॉन की स्थापना जब शुरू की तो कोई पुस्तक नहीं था, और इतनी बड़ी संस्था का स्थापना हो गया तो कोई समस्या नहीं है। आप ध्यान पूर्वक ये प्रवचन जो सत्संग आपको शिक्षा सुनाई जा रही है इसको सुनेंगे, और मैं समझता हूँ आपका ये जो भक्ति वेदांत एकेडमी है ये इसका अगर रिकॉर्ड करके आपको ऑडियो भेज देगी और आप इसको पुनः एक बार सुनेंगे और फिर इसके आप अपने नोट बनाएंगे तो आपका सारा काम हो जाएगा। पद्मावती, आप इसका रिकॉर्ड भी कर रही हैं? प्रभु जी रिकॉर्डिंग इज नॉट अलाउड इन भक्ति वेदांत अकेडमी। करनी चाहिए क्योंकि काम आएगी। एनीवे, मैं आप सबको ये एक शुभ समाचार देता हूँ। मेरे फेसबुक के ऊपर साइमल्टेनियसली चल रहा है। जिसको मेरे फेसबुक में देखना है ये प्रवचन आपको वहाँ, ये स्लाइडें तो नहीं होंगी परंतु ये सारे प्रवचन आपको वहाँ मिलेंगे। जिसको आप चाहें तो पुनः सुन के उसमें से अपने नोट बना सकते हैं। जो भी आपका नियम है आपका उसका पालन कीजिए। हमारा तो सुबह रोज नेक्टर ऑफ डिवोशन भक्ति रसामृत सिंधु चल रहा है हमारा भक्ति VIH का, वो तो रिकॉर्ड करते हैं तो कोई बात नहीं। अब इन चार पुस्तकों में, अच्छा मैं इसको दिखा के ऐसे ही आपसे अगर बात करूं, ये अंग्रेजी में इसको छोड़ दीजिए। भक्ति शास्त्री का क्या अर्थ है? जो आप भक्ति शास्त्री करने जा रहे हैं इसका आपने क्या अर्थ समझा है? आप में से कोई मुझे इसका उत्तर देगा? हाँ प्रभु, आप में से कोई मुझे उत्तर देगा कि भक्ति शास्त्री का क्या अर्थ है? हरे कृष्णा। बोलिए प्रभु। प्रभु जी, भक्ति शास्त्री का अर्थ है मतलब शास्त्रों के हिसाब से जो हम भक्ति सीखें, शास्त्रों के अनुसार भक्ति सीखें। बहुत अच्छा। और सुंदरी गोपी क्या कहना चाहती है? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो प्रभु बेटी। जी, भक्ति में शास्त्रों के गुरु परंपरा के अकॉर्डिंगली एक्सपर्ट होना। अब हमारी अपनी भक्ति में शास्त्रों के और गुरु परंपरा के अंतर्गत शिक्षित होना, ठीक है, अच्छी बात है। और मूलचंद क्या कहना चाह रहे हैं? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलो जी प्रभु। भक्ति शास्त्री कोर्स जो कर रहे हैं उसका जो मेन जो रीजन है कि श्रीला प्रभुपाद के जो बुक्स हैं वो जो है हम कैसे पढ़ें अंडर टीचर, ताकि हम आगे जो है टीचिंग के लिए तैयार हो सकें। बहुत अच्छा। मूलचंद जी कहते हैं कि प्रभुपाद जी के जो साहित्य है उसको हम
वरिष्ठ वैष्णव के संग में पढ़े ताकि हम प्रचार के कार्य को कर सकें। बहुत अच्छा। और हमारा बाल वदन वैशाली से क्या कहना चाह रहा है? हाँ प्रभु जी बोलिए बाल वदन जी। नहीं तो आगे नोएडा से हमारा स्वनंदन, क्या नाम है? स्वनंदन। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ जी बोलिए। प्रभु जी, शास्त्रों के अनुरूप भक्ति करना तथा प्रचार के लिए अपने आप को मजबूत करना दूसरों के लिए। बहुत अच्छा। तो आपने सबने कहा सब सही है। ऐसे बहुत से और उत्तर भी हो सकते हैं। और आज इस कान के अंदर जीबीसी के नियम के अनुसार ब्राह्मण दीक्षा लेने के लिए भी भक्ति शास्त्री अनिवार्य है, जरूरी हो गई है। तो मुख्य से अगर कहा जाए भक्ति शास्त्री, शास्त्रों में भक्ति, जो शास्त्रों में भक्ति है उसको हम अध्ययन करें। अब आपने जो भी कहा है वो सब इन दो शब्दों के अंदर आ जाएगा। श्रील प्रभुपाद जी का नाम है भक्ति वेदांत। इसका मतलब वेदों में जो भक्ति है उसको जानने वाले, और उन्होंने शास्त्रों को प्रकाशित किया, उनमें भक्ति को ही प्रमुखता दी। अब भक्ति क्या है? अगर मैं आपसे ये प्रश्न पूछूं कि भक्ति क्या है, आप भक्ति शास्त्री कर रहे हैं, शास्त्रों का अध्ययन कर रहे हैं जिसमें आप भक्ति सीखने जा रहे हैं, जो आप अपने जीवन में उतारेंगे और दूसरों को भी प्रचार करके प्रेरित करके भक्ति में लाएंगे। बहुत अच्छा। अब भक्ति क्या है? हाँ कन्हैयालाल, भक्ति क्या है? आप क्या समझते हैं भक्ति को? हरे कृष्ण प्रभु, दंडवत प्रणाम। हाँ जी हरे कृष्ण। दंड। भक्ति क्या है? भगवान की प्रेममयी सेवा करना। भगवान की प्रेममयी सेवा। बहुत अच्छा, इसको भक्ति कहते हैं। और इसके बाद ऊपर है सर्वकांति दास। आप क्या कहना चाहते हैं भक्ति के विषय में प्रभु? हाँ प्रभु जी बोलिए, भक्ति का आप क्या अर्थ समझते हैं? आपका आवाज मुझे ठीक नहीं सुनने में आ रहा है। नवदा भक्ति है एक, ठीक है, जिसमें 9 अंग वाली भक्ति है। बहुत अच्छा। और दूसरे ये समझते कि हमारे कार्य से भगवान कैसे प्रसन्न हो, सभी कार्यों को भगवान के चरणों में लगा दो। सब कार्यों को भगवान के चरण में लगा दें। ठीक है, अच्छी बात है। और जय कुमारी हैदराबाद से आप क्या कहना चाहती हैं? भक्ति को आप कैसे जानती हैं? हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। टू लव कृष्णा इज भक्ति। और कृष्ण से प्रेम करना भक्ति कहते हैं। अच्छी बात है। और अब एक और भक्त है नीचे, गदाधर दास म्यांमार से। बोलिए म्यांमार के गदाधर दास। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बोलो बेटा। प्रभु जी, भक्ति मीन्स डिवोशनल सर्विस ऑफ द लॉर्ड एंड गुरु। भक्ति का मतलब गुरु और भगवान की सेवा। ठीक है, मूलचंद क्या कहना चाहते हैं? हरे कृष्ण गुरु, दंडवत प्रणाम। बोलिए। भक्ति का अर्थ है कि हमने जो भगवान से अपना संबंध भुला दिया है उसे वापस जोड़ना और भगवान के धाम वापस लौटना। इस मादी तकलीफ से हमें जो है वो जन्म मृत्यु से बचना एंड भगवान के आदेशों का पालन करना, रूप से रेगुलेशन का पालन करना। ये नो एक शब्द मादी कहा, आप लोग नहीं समझेंगे। मादी का मतलब है भौतिक। ये मादी उर्दू का शब्द है, उसका अर्थ है भौतिक। अच्छा, बहुत अच्छा। अब आप सबको कह सकते हैं। और एक रासलीला मेरे को दिख रही है, और सबके भी हाथ ऊपर हो सकते हैं, लेकिन अपने को आगे बढ़ना है। रासलीला, आप क्या कहना चाहती हैं भक्ति के विषय में? प्रभु जी, भगवान की
निष्काम सेवा और प्रेमा भक्ति प्राप्त करना। बहुत अच्छा। अब एक बात सबने कही, उसमें एक बात मुख्य है कि एक भगवान है और एक भक्त है। ये तो दो बात हो, दो हो गए ना। तो भक्ति में दो होते हैं, एक नहीं होता। एक भगवान और एक भक्त। तो अब भक्त क्या करता है? भक्त करता है साधन। भक्त क्या करता है? हाँ, भक्त क्या करता है? बोलिए, मैंने क्या बोला? साधन। क्यों करता है भक्त साधन? भगवान को प्राप्त करने के लिए, भगवान के प्रेम को प्राप्त करने के लिए। तो भगवान क्या हो गया? साध्य। तो आप दो नए शब्द सीख रहे हैं, साधन, साध्य। साधन और साध्य। तो साध्य क्या है? अब मेरे को एक उत्तर दीजिए, आप साध्य किसको मानते हैं? अभी जो आपने सीखा इसमें आप साध्य किसको मानते हैं? 3 लोगों ने हाथ ऊपर किया है। बोलिए, कौन बोलना चाहता है? साध्य किसको आपने समझा? अब ये तो वही बोल रहे हैं, दूसरे नए कुछ। अमित अभी आया था। अमित बोलो, कहाँ अमित कौन था? हाँ जी, बोलिए अमित। आप साध्य किसको मानते हैं? भगवान को। बहुत अच्छा। सब लोग ये एक बात पक्की करो, साध्य है भगवान। तो हमारे ये जो 2 पुस्तक, हम 4 पुस्तक पढ़ रहे हैं, इसमें 2 पुस्तक वो हमारे को साध्य की जानकारी देते हैं। इसका अर्थ भगवान की जानकारी देते हैं। और वो पुस्तक है श्री ईशोपनिषद और भगवत गीता। भगवत गीता हमको कहती है भगवान साध्य है। भगवत गीता हमें सिखाती है कि भगवान साध्य है। और श्री ईशोपनिषद दोबारा मैं कहता हूं, श्री ईशोपनिषद हमको समझाता है कि भगवान साध्य है। और भगवत गीता बताती है कि वो भगवान है परम पुरुष श्री कृष्ण। तो 2 पुस्तक मुख्य रूप से हमारे को साध्य का पता बताते हैं, भगवान और भगवान कौन है। और दूसरे 2 पुस्तक हमको साधन बताते हैं कि भगवान को प्राप्त कैसे करना है, भगवान के प्रेम को प्राप्त कैसे करना है। वो है उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। वो साधन बताते हैं कि भक्ति कैसे करनी चाहिए। ठीक है, अब 2 शब्द आप समझ गए। साधन और साध्य 2 चीजें आपको समझ में आई। और 4 पुस्तक इसमें कैसे 2 विभाग हो जाएगा ये समझ में आ गया। अब एक और हम तीसरी बात, आज एक नई बात सीखने जा रहे हैं। एक शब्द आप लिखे, प्रस्थान त्रयी। प्रस्थान त्रयी, त्रयी का मतलब 3 और प्रस्थान त्रयी ये एक वेदों का वाक्य है। इसका अर्थ ये है कि बुद्धिमान विद्वान कहते हैं, क्या विद्वान कहते हैं? विद्वान कहते हैं कि ज्ञान को प्राप्त करने का जो स्रोत है वो 3 प्रकार का है। हमें जो ज्ञान प्राप्त होता है 3 स्थानों से होता है। उसमें से एक को कहते हैं श्रुति प्रस्थान। क्या कहते हैं? श्रुति प्रस्थान। श्रुति प्रस्थान का अर्थ क्या है? श्रुति कहते हैं वेद को।
एक है श्रुति प्रस्थान, वो है वेद। दूसरा है स्मृति प्रस्थान, और वो स्मृति प्रस्थान जो है वो महाभारत के अंदर है, भगवत गीता, उसको हम कहते हैं स्मृति प्रस्थान। और तीसरे को कहते हैं न्याय प्रस्थान, यह है वेदांत सूत्र, और इसी का हम पढ़ते हैं प्रायः श्रीमद् भागवतम, जो वेदांत सूत्र के ऊपर व्यासदेव की भाष्य है। भाषा का मतलब कमेंट्री। तो अब आपने एक अभी तक समझा, साधन साध्य समझ लिया, उसमें कैसे 4 पुस्तक है। अब आपने ज्ञान कहां से प्राप्त होता है? 3 जगह से। श्रुति से का मतलब वेद से, स्मृति का मतलब पुराण महाभारत आदि से, और न्याय का मतलब वेदांत सूत्र से। तो इन तीनों को कहते हैं प्रस्थान, श्रुति प्रस्थान, स्मृति प्रस्थान, न्याय प्रस्थान। तो हम अपने भक्ति शास्त्री में श्रुति प्रस्थान लेते हैं श्री ईशोपनिषद, क्योंकि यह वेद का अंग है, और स्मृति प्रस्थान हमारा है भगवत गीता। और न्याय प्रस्थान की जगह पे हम भक्ति शास्त्री में तो अध्ययन नहीं करते हैं, परंतु आगे भक्ति वैभव में श्रीमद् भागवत पढ़ते हैं, जो वेदांत सूत्र का भाष्य है। अब सामान्य आपके जीवन के लिए हम एक कहें कि भक्ति शास्त्री में हम 4 पुस्तक पढ़ेंगे, भगवत गीता, ईशोपनिषद, उपदेशामृत और भक्ति रसामृत सिंधु। परंतु हमारे जीवन में हमको और अध्ययन क्या करना है जीवन के लिए? श्रीमद् भागवत, चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु। भगवत गीता है भगवान क्या बोलते हैं, भागवत है भगवान क्या करते हैं, और चैतन्य चरितमृत है भगवान क्या सोचते हैं। इसको हमारी भाषा में हम कहते हैं इस्कॉन BBC। भगवत गीता, श्रीमद् भागवतम, चैतन्य चरितमृत। भगवान क्या बोलते हैं, भगवान क्या करते हैं, भगवान क्या सोचते हैं, एक से एक और ज्यादा रहस्यमय है। और हमको पढ़ना चाहिए भक्ति रसामृत सिंधु। हमारे जीवन में श्रुति श्री ईशोपनिषद हम पढ़ते हैं, स्मृति भगवत गीता पढ़ते हैं, और न्याय हम भागवत पढ़ते हैं। ये हमारा अध्ययन है हमारे जीवन का। भक्ति शास्त्री के 4 पुस्तकों को अगर हम वैष्णव देखेंगे तो कैसे देखेंगे? भगवत गीता वैदिक है, श्रीमद् भागवत वैष्णव है, और चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु गौड़ीय वैष्णव है। भगवत गीता वैदिक है, इसको सभी लोग पढ़ते हैं। देखो, अद्वैतवादी पढ़ते हैं, द्वैतवादी पढ़ते हैं, और दुनिया वाले भी पढ़ते हैं भगवत गीता को। तो ये वैदिक है। श्रीमद् भागवत वैष्णव नाम पुराणम, ये वैष्णव पुराण है, ये वैष्णव को प्रिय है। परंतु चैतन्य चरितमृत और भक्ति रसामृत सिंधु केवल गौड़ीय वैष्णव के पास विशेष है, सबके लिए सब इसको नहीं जानते हैं। अन्य वैष्णव भी इतना ज्यादा अधिक इसको अध्ययन करने, समझने, पढ़ने के लिए इसको नहीं उपयोग में लाते हैं। तो हम वैदिक भी अध्ययन कर रहे हैं, वैष्णव भी अध्ययन कर रहे हैं, परंतु यहां हम गौड़ीय वैष्णव को विशेष रूप से भक्ति रसामृत सिंधु पढ़ेंगे हमारे इस अध्ययन में। ये देखो, एक ट्रायंगल इसलिए दिखाया है कि वैदिक तो बहुत से लोग पढ़ते हैं, श्रीमद् भागवत को वैष्णव पढ़ते हैं, वो उससे थोड़े कम है, परंतु गौड़ीय वैष्णव का पुस्तक तो ऊपर बहुत शिखर पे है। इसका मतलब हम भगवत गीता पढ़ के, भागवत पढ़ के ऊपर जब ये पुस्तक पढ़ेंगे तो शिखर के ऊपर पहुंचते हैं। वो हमारा जो दर्शन है, दर्शन का मतलब फिलॉसफी,
जो हमारा दर्शन है गौड़ीय वैष्णव, वो सबसे ऊपर सर्वोपरि महान है, परंतु सबको ये उपलब्ध नहीं है। अब फिर हम वापस वही बातें दोबारा करने जा रहे हैं। यहां तक आप लोग समझें या आपका कोई प्रश्न है? यहां तक अभी तक जो हमने आपसे बात की, इसके विषय में आपका कोई प्रश्न है? अगर कोई आपका प्रश्न है तो बोलिए। अभी तक जो हमने बात की, कुछ ज्यादा नहीं बताया, 2-3 बातें बताइए 4 पुस्तकों के विषय में। किसी का कोई प्रश्न है अभी तक? हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। बोलिए। जैसा कि आपने बताया श्रीमद् भागवतम भगवान क्या करते हैं, चैतन्य चैतन्य भगवान क्या सोचते हैं, भगवत गीता भगवान क्या कहते हैं, और भक्ति रसम सिंधु आपने क्या बोला? मैं कुछ नहीं बोला, मैंने उसके लिए कुछ नहीं बोला। वो हमारा गौड़ीय वैष्णव का प्रेम भक्ति प्राप्त करने का साधन है, उसके लिए आगे बोलेंगे थोड़ा। जी जी, अभी उसके लिए कुछ नहीं बोला। बहुत अच्छा। और किसी का कोई प्रश्न है जो अभी तक हमने कहा उसके विषय में? प्रभु हरे कृष्णा, प्रभु दंडवत प्रणाम। बोलिए प्रभु दंडवत। प्रभु ये साधन और साध्य अब दोबारा एक बार अभी दोबारा आ रहा है। अब सुनिएगा, अब दोबारा सुनिएगा, इसी को सुनाने जा रहे हैं। और कुछ आपका कोई और प्रश्न नहीं है तो इसको दोबारा सुनिए। श्री ईशोपनिषद ये आत्म साक्षात्कार, ये हमारे को आत्म शास्त्र आत्म ज्ञान देता है। और इस उपनिषद, ईशोपनिषद के 15वें श्लोक में ये बताया गया है कि जीव जो है आत्म साक्षात्कार करता है, वो परमात्मा का, भगवान का अंश है, भगवान परम सत्य है। और भक्त भगवान को प्रार्थना करते हैं कि आपके मुख से जो प्रकाश निकल रहा है इसको आप हटा दीजिए, तो फिर हम आपके सुंदर मुख का दर्शन कर सके। तो इसका अर्थ क्या हुआ? ये श्लोक है, आज नहीं, आगे आप पढ़ेंगे जब समय आएगा। तो हिरण्यमयेन पात्रेण सत्यस्याः पिहितं मुखं तत्त्वं पुष्यन् अपावृणो सत्यः धर्माय दृष्टये। भगवान आपके मुख के ऊपर जो ये प्रकाश है ब्रह्म ज्योति का, इसको हटा दीजिए तो हम आपके सुंदर मुख का दर्शन करें। ये भाव है इसका। तो इससे सिद्धांत क्या स्थापित हुआ? उपनिषद, ईशो उपनिषद हमको सिखाता है कि भगवान एक परम पुरुष है। तो ईशो उपनिषद से मुख्य सिद्धांत क्या स्थापित हमको भक्ति शास्त्री में प्राप्त करना है कि ईशो उपनिषद भगवान को एक व्यक्ति मानता है। और वो व्यक्ति कौन है? अगर प्रश्न पूछे भाई किसका मुख देखना चाह रहे हो, वो व्यक्ति कौन है, तो उसका उत्तर हमको भगवत गीता देती है कि वो परम सत्य, जो परम पुरुष भगवान है, वो श्री कृष्ण है। और उनके लिए यहाँ प्रमाण दिया हुआ है भगवत गीता के 10वें का 8वां श्लोक, 7 का 7वां श्लोक, 10 का 12, 14। ये आपको हिंदी में चाहिए या इंग्लिश में चाहिए, ये जो मटेरियल है, ये जो आपको दिखा रहे हैं, ये आपको मिल जाएगा, आप इसको बाद में देख सकते हैं। अब कृष्ण परम पुरुष भगवान है, भगवत गीता से हम समझ गए, तो उसको प्राप्त कैसे करें? ये भगवत गीता में भी बताया हुआ है, भक्ति से प्राप्त करना है। और इसके लिए बहुत से श्लोक भगवत गीता में है कि कृष्ण की प्राप्ति भक्ति से होती है। अब हम आ रहे हैं जो आपको पुनः दोबारा सुनाना है। तो हमारे जीवन का लक्ष्य है भगवान, उसको कहते हैं साध्य। तो साध्य क्या है? भगवान, जो हमारे जीवन का लक्ष्य है। ये चैतन्य चरितमृत में है। प्रभु कहे का मतलब चैतन्य महाप्रभु कहे हैं।
पढ़ श्लोक साधेर निर्णय। अब साध्य क्या है ये बताओ, इसका निर्णय करके बताओ। और जिस साधन से भगवान प्राप्त होते हैं उसको कहते हैं भक्ति। तो भक्ति साधन है, भगवान साध्य है। और ये चैतन्य चरितमृत का श्लोक है, साध्य साधन आमी ना जाने भालमती। ये महाप्रभु बात कर रहे हैं रामानंद राय से संभव, कह रहे मैं नहीं जानता हूं साध्य साधन कौन सा है। साध्य साधन श्रेष्ठ जाना आमाते। अच्छा हुआ आपने हमारे को ये दोनों बता दिए। अब देखो, आपको जो हमने पहले बताया वो यहां दिखाया कि श्री ईशोपनिषद और भगवत गीता से हमें साध्य का पता लगता है कि हमारे जीवन का लक्ष्य भगवान कौन है। और दो दूसरे पुस्तक उपदेशा अमृत और भक्ति रसामृत सिंधु से हमें साधन का पता लगता है कि हम साध्य को कैसे प्राप्त करें। यहां तक बात सबको समझ में आ गई? साध्य साधन सबको समझ में आ गया? ठीक है, हरे कृष्णा। अब एक और नई बात सीखने, कोई प्रश्न है क्या किसी का? हरे कृष्णा, एक हाथ ऊपर है, बोलिए। बाल वदन, क्या आपका प्रश्न है? आपका हाथ ऊपर है। कोई प्रश्न नहीं है किसी का? सब साधे साधन समझ गए? अब एक नई चीज आपको आज सीखने को अब मिलेगी। आज नई चीज एक और सीखने को आगे मिल रही है। साध्य साधन के विषय में 3 बातें हमको वेदों से सीखनी है। अब ये 3 बातें क्या है, ये नई आप सीखने जा रहे हैं। देखिए, ये बहुत से लोगों को इसका पता नहीं है। ये यहां लिखा है, आप श्लोक अंग्रेजी में है, नहीं पढ़ सकें, कोई बात नहीं। भगवान संबंध भक्ति अभिधेय है, प्रेम प्रयोजन वेद 3 वस्तु कहे। वेद 3 वस्तु का मतलब 3 विषयों का वर्णन कर रहा है। क्या? एक संबंध, एक अभिधेय और एक प्रयोजन। ये 3 शब्द आप लोग सब जानते हैं, आपने सुने हैं। संबंध, अभिधेय और प्रयोजन। आप लोगों ने ये सुने हैं शब्द? संबंध, अभिधेय, प्रयोजन आपने सुना है? अगर सुना है तो बहुत अच्छा है। अब इन तीनों के लिए 3 शब्द श्लोक में और लिखे हुए हैं। भगवान संबंध, तो संबंध होता है भगवत ज्ञान। भगवत ज्ञान को कहते हैं संबंध। और भक्ति को कहते हैं अभिधेय, जिसके द्वारा भगवान को प्राप्त किया जाए। और भगवत प्रेम को कहते हैं प्रयोजन। हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है? भगवत प्रेम प्राप्त करना। तो आपने ये 3 शब्द समझे। अब हमारे ये 3 पुस्तक इन तीनों को कैसे सिखाते हैं, ये देखो। भगवान से संबंध हम साध्य के रूप में ईशोपनिषद और भगवत गीता से सीखते हैं। भक्ति जो अभिधेय है वो उपदेशा अमृत में है। और प्रेम जो प्रयोजन है भक्ति रसामृत सिंधु है। अब आपने पूछा था भक्ति रसामृत सिंधु क्या है? वो है प्रयोजन। प्रेम क्या है?
भगवत प्रेम क्या है, हम सब भक्ति क्यों कर रहे हैं? प्रेम को प्राप्त करने के लिए। हमारी सामान्य भाषा में जब हम प्रवचन करके लोगों को समझाते हैं तो कहते हैं संबंध का अर्थ है भगवान का ज्ञान, भगवत ज्ञान। अभिधेय का अर्थ है उस भगवान को प्राप्त करने का साधन। क्यों भगवान को प्राप्त करें, उसका प्रयोजन क्या है? प्रेम को प्रकट करना। तो सामान्य लोगों को हम ऐसे समझाते हैं कि लड़की बड़ी हो गई तो उसका लड़का ढूंढते हैं, तो लड़के के विषय में हम जानकारी प्राप्त करते हैं कि पढ़ा लिखा है, कमाता क्या है, दिखता कैसे है, कद कितना है, तो इसको कहेंगे उस लड़के के विषय में जानकारी। ऐसे जब हम भगवान को पाना चाहते हैं तो भगवान के विषय में जानकारी, भगवान के गुण क्या है, भगवान का रूप क्या है, भगवान की लीला क्या है, इसको कहते हैं संबंध ज्ञान। अब लड़के को हमने पहचान लिया कि हमें लड़की के लिए ये लड़का चाहिए, अब दोनों का विवाह करना है। अब लड़की अपने घर में, लड़का अपने घर में, तो सेवा तो नहीं कर पाएगा, सेवा करने के लिए विवाह करना है। तो भक्ति जो है, अभिधेय जो है, दोनों का विवाह करना। अब लड़की लड़के का सेवा करेगा, भक्त भगवान की सेवा करेगा, ये भक्ति हो गया। परंतु विवाह क्यों करना चाहिए? उसका मकसद क्या है, उद्देश्य क्या है? उसका उद्देश्य है पुत्र प्राप्त करना, संतान उत्पन्न करना, वो प्रयोजन है विवाह का। ऐसे हम भक्ति क्यों करते हैं? कि हमारे हृदय में जो भगवान का प्रेम पहले से पड़ा है उसको प्रकट करें। तो प्रयोजन है प्रेम, और ये प्रेम की शिक्षा है भक्ति रसामृत सिंधु में। भक्ति की भी है, केवल इतना नहीं है, अभिधेय भी भक्ति रसामृत सिंधु में है। परंतु मुख्य रूप से मोटा मोटा जब कहेंगे तो ऐसे कहेंगे, ये 3 सिद्धांत इन 3 पुस्तकों में ऐसे बताए हुए हैं। अभी तक आपने जो सुना उसके विषय में आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है? आपका अभी तक जो आपने सुना इसके विषय में प्रश्न जिज्ञासा है? हम आपको सामान्य केवल जानकारी दे रहे हैं जो ईशो उपनिषद पढ़ने से पहले जरूरी है। ठीक है? हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत। बोलिए, कोई प्रश्न है आपका? प्रभु, जो आपने शुरू में बताया था कि श्रुति, स्मृति और न्याय प्रस्थान जो थे, हाँ जी, उस श्रुति में हमने पढ़ा है कि ईशो उपनिषद ये श्रुति है। श्रुति का मतलब होता है वेद या जो श्रवण, तो ये सारा तो वेद में ही आएगा ना, महाभारत हो या वेदांत? नहीं नहीं, वेद में नहीं, महाभारत वेद में। वेद में 4 वेद, ये हम इसका हमको नेक्स्ट क्लास में इसका आपको सारा दर्शन कराएंगे। ये वेद में नहीं, वेद 4 है और उनकी हर वेद के 4 विभाग है, ये हम वर्णन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। यहाँ श्रुति का अर्थ है जो केवल सुनने से ज्ञान प्राप्त हो, और स्मृति का अर्थ है जो लिखने के बाद पुस्तक में प्राप्त हो। जैसे पुराण, महाभारत को, पुराण को मुख्य रूप से पुराण को स्मृति का कहते हैं, वेद को श्रुति कहते हैं, और महाभारत को इतिहास कहते हैं। उसको 5वां वेद भी कहते हैं वैसे। परंतु यहाँ जो हमने आपको प्रस्थानत्रीय जो वेदों में कहते हैं, श्रुति, स्मृति और न्याय, ये इसकी परिभाषा है वेद की। ठीक है? ईशो उपनिषद में क्या है? उपनिषद शब्द का ही अर्थ ये है कि वो ज्ञान जो हमको भगवान के निकट ले आए। अब यहां तक अगर आप सब समझ गए हैं ठीक तरह, तो उपनिषद जो है उसको कहते हैं वेद का सर है। सर है का मतलब माथा है, और सारे वेदों के सार को कहते हैं वेदांत। और
जो वेदांत और वेदों का अनुयायी है उसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। इनका कोई भी श्रुति को कहने वाला कोई भी विशेष व्यक्ति नहीं है। श्रुति को कहते हैं अपौरुष्य, वो नित्य है और उसका कोई एक विशेष व्यक्ति उसको लिखने वाला नहीं है, इसलिए उसको कहते हैं श्रुति प्रस्थान। व्यासदेव ने सारे उपनिषदों को अर्थ को वेदांत सूत्र में एक जगह लिखा, उसको कहते हैं न्याय प्रस्थान। तो न्याय प्रस्थान क्या है? सारे उपनिषदों का सार जो व्यासदेव ने वेदांत सूत्र में लिखा। तर्क वितर्क से उपनिषदों के अर्थ को जानना। महाभारत और पुराण जो है वो तो लिखी गई, उसको कहते हैं स्मृति प्रस्थान। स्मृति जो है उसका कोई लिखने वाला होता है, परंतु वो सब वेदों के अनुयायी होते हैं। वेदों की बातों को, उपनिषद की बातों को वो कथा कहानियों के द्वारा, इतिहास के द्वारा समझाते हैं। अब हम आपको जो इस वक्त आप देख रहे हैं इसको कहते हैं षड दर्शन। हमारे वैदिक सनातन धर्म में 6 दर्शन है, षड दर्शन। षड का मतलब 6, दर्शन का मतलब फिलॉसफीज। 6 फिलॉसफियां हैं, 6 दर्शन है। पहला कहते हैं न्याय। ये न्याय जो है गौतम ऋषि का है। दूसरे को कहते हैं वैशाखिक और इसका देने वाला है कणाद। तीसरा है सांख्य, उसको देने वाला है कपिल देव। चौथा है योग और इस योग को देने वाला है पतंजलि। पूर्व मीमांसा जैमिनी का है और उत्तर मीमांसा को ब्रह्म सूत्र कहते हैं या वेदांत सूत्र कहते हैं। इसको देने वाला है व्यासदेव। तो अब हमारे 6 दर्शन कौन से हुए? 6 दर्शन हुए न्याय, वैशाखिक, सांख्य, योग, पूर्व मीमांसा, उत्तर मीमांसा। और हर एक को एक लिखने वाला है। गौतम ने न्याय दिया, वैशेषिक जो दर्शन है, फिलॉसफी है, वो कणाद ने दिया। सांख्य कपिल ने दिया, योग पतंजलि ने दिया, पूर्व मीमांसा जैमिनी दे दी, उत्तर मीमांसा उसको कहते हैं वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, वो व्यासदेव ने दिया। ये एक छोटा सा चार्ट अब आप देख रहे हैं, इसमें लिखा है सद दर्शन। सद दर्शन का मतलब 6 दर्शन। उसमें इसका मतलब है वेदों का विचार। उसके 2 विभाग है, एक आस्तिक, इसका मतलब भगवान को मानने वाला वेद, और एक नास्तिक। आस्तिक में ये 6 दर्शन है और 6 दर्शन है। जो वेदांत है उसके 2 विभाग है, अद्वैत वेदांत और द्वैत वेदांत। और द्वैत वेदांत में भी हम जो चैतन्य महाप्रभु के अनुयायी पालन करते हैं अद्वैत भेद अभेद, अचिंत्य भेद अभेद तत्व। तो ये है षड दर्शन में हम कौन से दर्शन का विशेष रूप से पालन करते हैं? वेदांत का। वेदांत में 2 दर्शन है, अद्वैत वेदांत शंकराचार्य का और द्वैत वेदांत रामानुज, मध्वाचार्य, निम्बारक आचार्य, विष्णु स्वामी। उसमें से हम कौन सा द्वैत का पालन करते हैं? चैतन्य महाप्रभु। कौन सा है? अचिंत्य भेद अभेद तत्व। ये क्या है आगे पढ़ेंगे तब आपको समझ में आएगा, परंतु ये वेदांत का आस्तिक वेदांत है। नास्तिक वेदांत में 3 है, बुद्धिज्म, शून्यवाद। बुद्ध के दर्शन को कहते हैं शून्यवाद, जो वेद को नहीं मानता है। और जैनिज्म, जो जैन है भगवान को नहीं मानते हैं, ये नास्तिक है। और तीसरे है चार्वाकिज्म, खाओ पियो मौज करो,
ये भौतिकवादी है, भगवान को नहीं मानते, ये नास्तिक दर्शन को मानने वाले, ये इनका अपने शास्त्र हैं। तो यह तक हमने समझा। आज का हमारा समय यह पूरा होगा। आगे हम बता रहे हैं प्रस्थानत्रय वेदांत में ये सब, जैसे आप अभी पूछ रही थी प्रिय वल्लभा, अब हम आ गए प्रस्थानत्रय, सब वेद के अंतर्गत आता है। श्रुति प्रस्थान में 4 वेद आते हैं। श्रुति प्रस्थान में 4 वेद, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। स्मृति प्रस्थान में आते हैं इतिहास, रामायण, महाभारत, 18 पुराण और पंचरात्रा। ये पंचरात्रा जो है वैष्णव तंत्र है, जिसमें पूजा की पद्धति लिखी होती है। और विशेष रूप से हम कृष्ण भावना अमृत में नारद पंचरात्रा का अपनी पूजा की पद्धति में, पूजा जो करते हैं मंदिर में, ये नारद पंचरात्रा से होती है। और न्याय प्रस्थान में वेदांत सूत्र आता है। इससे आगे अब आपके कुछ प्रश्न जिज्ञासा है तो पढ़े, नहीं तो कल यहां से आगे, कल या जो हमारा दूसरा दिन है मेरे ख्याल में सैटरडे को और संडे को, सैटरडे को रात को और संडे को दिन में, तब हम इसका चर्चा करेंगे। अभी तक जो हमने पढ़ा है इसके विषय में आपका कोई प्रश्न जिज्ञासा है तो पूछिए, या समझ में आया नहीं आया उसका भी समाचार दीजिए। वैसे आज तो समय नहीं है हमारे पास, लेकिन अगर आपके पास समय है तो वैसे पद्मावती हम इनको मेरे ख्याल में कम से कम कुछ ग्रुपों में छोटा छोटा ग्रुप बना देंगे, 5-5, 6-6 का, और इनको 10-15 मिनट देंगे कि इन्होंने जो अभी तक पढ़ा वो क्या समझे, आपस में आप चर्चा करके देख ले। हरे कृष्ण प्रभु जी, अभी करना है क्या? अभी इनके पास समय नहीं है मेरे ख्याल में, आज तो 5 मिनट बचे हैं, लेकिन आगे हम इसको थोड़ा सा नेक्स्ट टाइम जब हम मिलेंगे तो आगे थोड़ा सा और चर्चा करेंगे इस सिद्धांतों को समझने का। और आपको, आप हैं 44, अब कितने देखे, अब 43, एक कौन भाग गया, एक अदृश्य, अच्छा मेरे ख्याल में वो प्रभु जी थे, वो चले गए है ना। 44 वो होंगे, बुद्धिमंत प्रभु होंगे। प्रभु जी शायद किसी का इंटरनेट प्रॉब्लम की वजह से कोई डिस्कनेक्ट हो गया होगा। हाँ भाई, ये इंटरनेट की मेहरबानी है। चाहे घर में तो रोटी पकाता है तो भी प्रेजेंट लग जाती है, शक्ल दिखाता नहीं है। इंटरनेट का कृपा है बहुत बड़ा। कोई चला गया होगा, कोई बात नहीं, उसका भी स्वागत है। तो आपने आज जितना पढ़ा इसको आपने लिखा, नोट बनाओ, और कम से कम पूरा ग्रुप बड़ा हो जाएगा। अब जैसे मैं ऐसे सलाह दे रहा हूँ आपको, जो हमारे कराची में और सिंध में, हैदराबाद में जो भी हैं, उनको अपना एक छोटा ग्रुप बनाना चाहिए व्हाट्सएप का, भक्ति शास्त्री ग्रुप। उसमें जो यहाँ हम चर्चा कर रहे हैं वो आपस में चर्चा करें। नहीं समझ में आता है प्रश्नों का उत्तर क्या है, वो आपस में आप चर्चा करो। ऐसे आप लोग बाकी जो बच गए शेष 30-35 लोग जो भी हैं, वो भी 5-10 का एक छोटा ग्रुप बना लो, और उसमें आपस में जो आपका सहमति हो उसके साथ वो चर्चा करो। उसकी जो हमने पढ़ाया, कोई चीज किसने लिखी होगी, कोई किसने लिखी होगी, कोई किसी को भूल गई, किसी को याद है, तो एक छोटा सा ग्रुप अपना बनाओ। हमें तो पूरा भक्ति वेद, हमारे पास जो हम पढ़ाते हैं पूरा भक्ति शास्त्री का ग्रुप बना हुआ है, लेकिन आपका बड़ा ग्रुप हो जाएगा, उसमें टाइम वेस्ट होगा। तो आप कम से कम 4 ग्रुप बना लो 11-11 के, और आपस में इसको चर्चा किया करो व्हाट्सएप पे। तो आपके बहुत से जो समस्याएं हैं, कोई शंकाएं हैं, उसका समाधान हो जाएगा। ठीक है। अब आप में से किसी का कोई प्रश्न जिज्ञासा अभी तक जो हमने पढ़ा उसके विषय में हो, और जो नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे वो भी ऐसे पढ़ के, और फिर श्री ईशोपनिषद का जो प्रभुपाद जी का प्रवचन है इंग्लैंड में, वो है वेदांत के ऊपर, उसको आप पढ़ लीजिए। पहला अध्याय जिसके पास है, अध्याय और पहला अध्याय जो उसका प्रभुपाद जी का भूमिका है, उसको पढ़ लेने का, वो आप अपनी तरफ से थोड़ा पढ़ लो। फिर हम जब पढ़ाएंगे तब आपको समझ में आएगा। ठीक है। अभी जो नेक्स्ट टाइम जो हम पढ़ाएंगे वो भी ऐसे जनरल बातें होगी, परंतु जनरल बातों से फिर हम उस अध्याय तक आ जाएंगे। ठीक है।
किसी का कोई प्रश्न है, जिज्ञासा है? हरे कृष्ण प्रभु जी। बोलो बेटा। प्रभु जी एक क्वेश्चन था मुझे, जैसे अभी आपने बताया था आस्तिक और नास्तिक। नास्तिक में आपने 3 चीजें बताई थी, बुद्धिज्म, जैनिज्म, चरवाकिज्म। हाँ जी। तो बुद्धिज्म जो है वो वॉइडिज्म मतलब शून्यवादी है। हाँ जो जी। चरवाकिज्म है वो मटेरियलिस्ट भौतिकवादी लोग हैं। जैनिज्म का मुझे समझ नहीं आया। हमारा काम नहीं है उसमें, हमने रुको इतना बताया कि उसमें भगवान का अस्तित्व नहीं है, इसलिए वो नास्तिक है। नास्तिक उसको कहते हैं जो भगवान को नहीं मानता है, वेद को नहीं मानता है। वो अपना कुछ महात्मा है, पार्श्वनाथ है, कौन है, उसकी पूजा करते हैं, जो भी है उनका, उसको कहते हैं तीर्थंकर। वो कहते हैं भगवान श्री कृष्ण और ये सब नरक में पड़े हैं, पता नहीं वो क्या कहते हैं, मैं नहीं कहना चाहता हूँ और हमें कुछ लेना भी नहीं है। वो कम से कम वेजिटेरियन है, उनका अपना एक कुछ है, परंतु वो नास्तिक में आते हैं। वो शुद्ध भक्ति के अंतर्गत नहीं आते हैं, आस्तिक में नहीं आते। ठीक है, ये केवल जानकारी दी है कि इस वक्त जो आपको चारों ओर दिख रहा है, इसमें कौन से दर्शन को हम क्या दर्शन पढ़ रहे हैं और क्या दर्शन हमको देखना ही नहीं चाहिए। शून्यवाद नहीं देखना चाहिए, निर्विशेषवाद नहीं देखना चाहिए। प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र में है तो शून्यवाद है बुद्ध और निर्विशेषवाद है अद्वैतवाद। वेदांत का अद्वैत से भी हमें कुछ लेना देना नहीं है। ये प्रभुपाद जी के प्रणाम मंत्र, निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात देश तारने। निर्विशेष से और शून्यवाद से पाश्चात देश के क्या पूरी दुनिया को तारा। तो ये है नास्तिक और आस्तिक का अंतर। ठीक है, और कोई प्रश्न? नहीं, सब समझ में आ गया? बहुत अच्छा। हाँ बोलिए। हाँ बोलिए जी। प्रभु जी, ये जो प्रेजेंटेशन आपने कही है हिंदी में भी अवेलेबल हो जाएगी हमारे को? हाँ, हिंदी में बिल्कुल है। आप पद्मावती को कहते हैं कि जो हमने पहला वाला इसमें प्रेजेंटेशन है वो आप सबको भेज दे, और फिर जैसे दूसरा होगा फिर दूसरा भेज दिया जाएगा। हमने इसे अंग्रेजी भेजा था, उन्होंने बुद्धिमंत प्रभु ने इसका हिंदी में अनुवाद कराया है। जी 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 प्रभु, तो थोड़ा सा आसानी हो जाएगी क्योंकि बहुत सारी बातें हैं, पहली बार सुन रहे हैं तो। हाँ, ये सारा हिंदी में अवेलेबल है, और बुद्धिमंत प्रभु ने मेहरबानी करके कृपा करके इसका अंग्रेजी के का अनुवाद कराया है, और ये आपको प्राप्त हो जाएगा। ठीक है। और मैं समझता हूँ उनके पास है भी। ठीक है प्रभु जी, मैं पद्मावती माता जी से कोऑर्डिनेट करूंगा। उनको जैसे हम एक पूरा करें वो एक भेजती जाएं तो अच्छा रहेगा। मेरे पास भी आया है, मेरे पास आया, मैंने खोला नहीं है अभी तक। खोलूंगा तो कल मैं इसको आपको हिंदी भी दिखाना, हिंदी आपको पद्मावती साथ साथ में दिखाती जाएगी नेक्स्ट टाइम। आज तो वैसे मैं अंग्रेजी अपने लिए रखूंगा, मेरे अपने लिए, परंतु आपको दिखाने के लिए वो दिखाएगी। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ जी प्रभु जी, जो आस्तिक का है, आस्तिक में कहा, आस्तिक में आपने कहा कि अद्वैत आता है, अद्वैतवाद में शंकराचार्य हैं, तो द्वैतवाद है वो कौन की फिलोसॉफी है? अब मैंने 4 नाम बताए, अगर आपने जल्दी में नहीं सुने तो कोई बात नहीं, मैंने 4 नाम बताए थे। वो मैंने बताया था द्वैतवाद में है मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, निम्बार्क आचार्य, विष्णु स्वामी। जी 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 जी। ये 4 वैष्णव संप्रदाय जो है ये सब द्वैतवाद वाले हैं, और इनमें 5वां हम हैं अचिंत्य भेद अभेद तत्व वाले। तो आदिगुरु शंकराचार्य भी वो आते हैं आस्तिकवाद में, आते हैं मतलब आस्तिकवाद में तो आते हैं, परंतु अद्वैतवाद में आते हैं। आस्तिक में वेदांत में आते हैं, वेदांत में आस्तिक में आते हैं, अद्वैतवाद में। तो प्रभुपाद तो कहते हैं इनको भी नहीं सुनना चाहिए, निर्विशेषवाद है। हाँ, ये निर्विशेषवाद है। इस मायावादी भाष्य सुनीला होए सर्वनाश चेतन महाप्रभु कहते हैं, मायावादियों की भाषा सुनोगे तो सब नाश हो जाएगा। जितना समझो उतना करना, नहीं समझ में आए तो झगड़ा नहीं करना लोगों से कि तुम मायावादी हो, तुम ऐसे हो। ये आप उतना ही करो जितना आपको करना है। ठीक है प्रभु?
ओके ओके, तो यहाँ आज विराम दें आपके इस कथा को। जी हमारे पास अभी थोड़े हैंड रेज और हैं, हम ले सकते हैं क्या अभी? क्या बेटा? अभी 2-3 लोगों के और क्वेश्चंस हैं, हम ले सकते हैं? एक क्वेश्चन है तो बोलो, जल्दी करो, क्वेश्चन बोलो। ये हमारे बात बाल रतन प्रभु। हाँ हाँ बोलिए बोलिए, क्या क्या प्रश्न है आपका, बोलिए। किसके प्रश्न है, बोलिए। हाँ जी, क्या प्रश्न है? अरे बोल, कोई बोल तो नहीं रहा है पद्मावती? किसका हाथ तो ऊपर, किसी का नहीं देख रहा हूं मैं। बाल रतन प्रभु। एक क्वेश्चन चैट पे आया था प्रभु जी। चैट में, चलो 2 हाथ ऊपर दिख रहे हैं। एक है वक्रेश्वर माधव और दूसरा है चंदन नाना सखी। क्या है? चंद्रा। चैट में क्या है? चैट में मुझे, मेरे पास तो कोई नहीं है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि मुस्लिम्स जो है वो किस में आते हैं? वो किस में आते हैं? वो इस दुनिया में आते हैं जो भगवान ने बनाई है। वो आस्तिकवाद हैं, वो भगवान को मानते हैं। वो आस्तिकवाद है, नास्तिकवाद नहीं है। परंतु वो अद्वैतवाद जैसे है, एक भगवान को मानने वाले, पर अद्वैतवाद भी नहीं है। क्या वो आत्मा को, परमात्मा दो एक नहीं मानते हैं? वैसे मुसलमान धर्म जो है नमस्कार प्रदान है। नमाज पढ़ने का मतलब नमस्कार करना। तो एक दृष्टि से देखा जाए कि एक भगवान को मानने वाले हैं, परंतु वो निराकारवादी हैं। वो भगवान के रूप को नहीं मानते हैं, परंतु वो है आस्तिक। वो नास्तिक नहीं है। पहली बात, वो निराकारवादी है, भगवान को प्रकाश मानते हैं। नूर, नूर का मतलब प्रकाश, और उनका साधन है मुख्य नमस्कार, निमाज। निमाज का मतलब नमस्कार। ईसाई भी आस्तिकवादी है। वो भगवान के को बेटा मानते हैं तो उसका पिता भी होगा, तो उसका भी रूप है। वो प्रार्थना प्रधान धर्म है। उस धर्म में प्रेयर्स ज्यादा है, प्रार्थना ज्यादा है। और हमारा जो धर्म है वो प्रेम प्रदान है, सेवा प्रदान है। तो नमस्कार प्रदान, जो मुस्लिम धर्म है नमस्कार प्रदान है, उसका आदर करना चाहिए, क्योंकि वो भी भगवान को मानने वाले हैं। परंतु गुरु का उसमें ज्यादा विशेष वर्णन नहीं है। और किसका क्या प्रश्न है? किसी का चैट में क्या प्रश्न था? और 1-2 हाथ ऊपर थे, बोलिए जरा, समय हो रहा है। प्रभु जी एक क्वेश्चन है कि आप अद्वैत और द्वैत पे एक बार बता दीजिए। अद्वैत और द्वैत, अद्वैत का मतलब है वो जो आत्मा को और परमात्मा को एक मानते हैं। द्वैत का मतलब 2, अद्वैत का मतलब 1। जो आत्मा सो परमात्मा कहते हैं वो है अद्वैतवादी, और द्वैतवादी वो है, वो कहते हैं भगवान स्वामी है और जीव उसका सेवक है, दोनों एक नहीं है, उसको कहते हैं द्वैतवादी। तो अद्वैतवादी जीव और भगवान को एक मानते हैं। वो कहते हैं जीव के ऊपर भगवान, ब्रह्म के ऊपर माया आती है तो जीव बनता है, और ज्ञान से माया को हटाओ तो वो ब्रह्म बन जाएगा। ये है अद्वैतवादियों का सिद्धांत। वो कहते हैं मटका फूट जाएगा तो मटके के अंदर जो खाली जगह है वो सारी खाली जगह से घसात मिलके एक हो जाएगी। ये है अद्वैत का सिद्धांत। बूंद है वो गिरेगी और सागर में मिलेगी, सब एक हो जाएगा। ये है अद्वैतवाद। और ये शंकराचार्य का मत माना जाता है। और बहुत से ऐसे अद्वैत मत के लोग हैं संसार में। प्रिय वल्लभा, आपका हाथ ऊपर है, क्या पूछना चाहती हैं? बेटी थी प्रिय वल्लभा, कह रहे हो? बेटी थी प्रिय वल्लभा, ये आयो थे। हरे कृष्ण। हाँ,
प्रभु अद्वैत का मतलब होता है जो भगवान और जीव को एक मानते हैं। ठीक है, अद्वैत, ठीक है, ठीक। हाँ। तो फिर अद्वैत आचार्य जो हमारे हैं उसका अर्थ दूसरा है। वो उसके लिए क्या लिखा है कि उसको अद्वैत क्यों कहा जाता है, ये चैतन्य चरितामृत में अलग लिखा है। उसके लिए अद्वैत क्यों कहा जाता है, ये चैतन्य चरितामृत के आदि लीला के 5वें अध्याय में जहां अद्वैत आचार्य का वर्णन है वहां अद्वैत की परिभाषा लिखी है, वहां अलग इसकी परिभाषा है। इसका मतलब जीव और ब्रह्म एक की बात नहीं है। अद्वैत वो आचार्य है क्योंकि शिक्षा देते हैं, अद्वैत हैं उसके लिए क्या विशेष शब्द है वो चैतन्य चरितामृत से ढूंढ के आपको मैं वो श्लोक बता सकता हूं जिसमें अद्वैत आचार्य की क्या परिभाषा है। वैसे अद्वैत कृष्ण लिखा हुआ है, एक भक्त का नाम है हमारे अद्वैत कृष्ण। कृष्ण एक दो नहीं, एक ही कृष्ण, अद्वैत कृष्ण। ऐसे अद्वैत आचार्य, तो ये नाम हमारे पास भी है। अद्वैत शब्द से हमें कोई दुश्मनी नहीं है, ठीक है। पूजा आपका हाथ ऊपर है। हरे कृष्ण प्रभु। हाँ जी प्रभु, मुझे निर्विशेषवादी जो वर्ड है उसका समझ में नहीं आ रहा। निर्विशेषवादी का एक निर्विशेष का मतलब है जिसमें कोई विशेषता नहीं हो, सब एक जैसा हो। जैसे लाइट है निर्विशेष, लाइट को निर्विशेष कहते हैं। निर्विशेषवादी एक शब्द है, उसी को दूसरे शब्द में कहते हैं निराकार, और उसी को तीसरा शब्द कहते हैं ब्रह्म। इसका मतलब भगवान का कोई रूप नहीं है, कोई रंग नहीं है, भगवान केवल रोशनी है, प्रकाश है, ब्रह्म ज्योति है, उसमें कोई विशेषता नहीं है। इसको कहते हैं निर्विशेष। और भगवान के धाम में कितनी विशेषताएं हैं। हम विशेष निर्विशेषवादी नहीं है, हम सविशेषवादी है। भगवान है, भक्त है, गाय है, गोवर्धन है, हमारे पास तो बहुत विशेषताएं हैं, बहुत। और निर्गुण भी कहते हैं। निर्विशेष वाले अपने आप को कहेंगे हम निर्विशेषवादी है, हम निर्गुणवादी है, हम निराकारवादी है, हम ब्रह्मवादी है, हम अद्वैतवादी हैं। ये पांचों शब्द एक ही चीज के हैं, ये 5 शब्द एक बात के लिए। और छठा शब्द इसमें डालें तो ज्ञानी, इसी को ज्ञानी भी बोलते हैं। और 7वां शब्द इसमें डालें तो सन्यासी, सन्यासी भी इसी को बोलते हैं। गीता में आएगा सन्यासी, ज्ञानी जो सन्यासी है। ये सब निर्विशेष की या अद्वैत की परिभाषा में आता है। इसमें उलझने की जरूरत नहीं है ज्यादा। आप आस्ते आस्ते गीता पढ़ेंगे तो ये और शब्द आपको सब समान, एक के समान, एक जैसा है ऐसा समझ में आता जाएगा। अभी इतना समझे, अद्वैत है वही निर्विशेष है, जो अद्वैत है वही निर्विशेष है। इतना काफी है आज। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम। दंडवत, बोलिए। प्रभु, आई हैव अ क्वेश्चन। आपने बताया प्रस्थान त्रय में, स्मृति प्रस्थान में भगवत गीता पुराण इंक्लूडेड है। आगे आपने हायरार्की ऑफ प्रोग्रेशन ऑफ श्रील प्रभुपाद की बुक्स में आपने डिस्टिंग्विश किया कि भगवत गीता वैदिक है, और ये एक तरफ वेद होने का चलते भगवत गीता क्या श्रुति प्रस्थान में नहीं आएगा? श्रुति में भी देखिए, सभी जैसे प्रिय वल्लभा ने कहा, सभी वेद के अंतर्गत आता है। सभी वैदिक है, परंतु उस वैदिक के अंदर भी विभाजन है। वैदिक के अंदर भी डिविजन्स है। यहां जो हम पढ़ते हैं भगवत गीता को स्मृति प्रस्थान के रूप में पढ़ते हैं, परंतु जब गीता को उपनिषद कहते हैं तो फिर वो श्रुति प्रस्थान भी हो जाता है। तो गीता श्रुति भी है, स्मृति भी है। यस, वो है। लेकिन यहां जो हम दुनिया को बताना जा रहे हैं कि हम तीनों प्रस्थानों से ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं, तो फिर हम गीता को स्मृति प्रस्थान में रखते हैं, क्योंकि महाभारत के अंदर लिखी हुई है। परंतु गीता दोनों है, गीता श्रुति भी है और स्मृति भी है।
यस प्रभु। ठीक है, थैंक यू प्रभु। चलो, श्रील प्रभुपाद की जय, गौर भक्तवृंद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे, हरि 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 बोल।